हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे, वैसे तो आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी का नहीं है, वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट के है। क्योंकि हम लोग उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लें, बेसिक नॉलेज रख लें, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहें तो आप लोगों को धर्म समाज वो जो है प्राचीन काल का वो समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास भाग एक, एनसीईआरटी की है। भारतीय इतिहास भाग एक, विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विरासत, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। वैसे तो एनसीईआरटी में जैन धर्म के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि जैन धर्म में क्या चीज़ें हैं और जैन धर्म के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे। कल हमने कहा था कि एक जैन धर्म का जो सप्तभंगनीय सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग बात कर लिया जाएगा, और जैन दर्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। और जैन दर्शन आप के बेसिक नॉलेज के बारे में आपको बता देते हैं। बाकी जो जैन दर्शन है ना, और जैन दर्शन के बारे में अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और हम लोगों को एनसीईआरटी भी देखनी है। तो अगर एनसीईआरटी को अगर के थ्रू हम लोग देखें जैन धर्म, तो जैन धर्म उस तरह से एनसीईआरटी के लिए तो 5 मिनट का लेक्चर है, लेकिन हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी जैन के धर्म के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे जैन दर्शन के, और जैन दर्शन में हम लोग एक बेसिक नॉलेज ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जब जैन धर्म एकदम विधिवत तरीके से पढ़ा जाएगा तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि जैन दर्शन, जैन दर्शन। और जैन दर्शन का एक सिद्धांत मान चलिए कि बहुत बड़ा जैन दर्शन है, और जिसमें एक सिद्धांत है सप्तभंगनीय करके जो है, जिसको अनेकांतवाद स्यादवाद बोला जाता है। ठीक है, सिद्धांत है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद या इसको स्यादवाद बोला जाता है, स्यादवाद। ठीक है, इसको बोला जाता है सप्तभंगनीय सिद्धांत, सप्तभंगनीय सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, चाहे जितना समय लग जाए, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी लग जाए, इसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा जो जैन दर्शन क्या कहता है उसके बारे में हम लोग बात किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। रावण जलाइए, अपने अंदर का पहले जलाइए, फिर बाद में बाहरी रावण जलाइए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जो दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है, विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है, इस दिन मान के चलिए कि जो राम जी थे रावण का वध किए थे, और उसी उपलक्ष्य में ये दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। तो रावण इसको इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि जो धर्म पर है, जो बुराई का अच्छाई का जो बुराई पर विजय है उसके बारे में मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर की बुराइयों को मिटाइए, अपने अंदर के रावण को मिटाइए, तब जाकर जो बाहरी पुतला जो फूँका जाता है वो तो एक दिखावटी है, कि दिखावे के तौर पे कि हम एक रावण जला रहे हैं। जो सबसे बड़ा रावण बैठा है वो तो हम लोगों के अंदर बैठा है, उसको पहले दूर करिए, फिर उसके बाद जाकर बाहरी रावण को जलाइए, तब जाकर बेहतर होगा। ठीक है, तो अगर हम जैन दर्शन के बारे में बात करें तो जैन दर्शन, अब हमने आपको बताया था शुरू में ही कि आप कोई भी धर्म दर्शन पढ़ेंगे, दर्शन मान चलिए फिलॉसफी। ठीक है, तो दर्शन की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। ठीक है, पहले हम इसको इसी तरह से पूरा हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैन दर्शन की शुरुआत, दर्शन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट जो है एक ही जगह लाकर हम आप लोगों को रख दे रहे हैं, तो आप लोगों को चीज़ें जो है समझ में आएंगी। ठीक है, दर्शन की शुरुआत हमने जब प्राचीन भारत प्रारंभ किया था तो पाषाण काल से प्रारंभ किया था। ठीक है, तो पाषाण काल से लेकर हम लोग अब तक की जो यात्रा है तय की है वो बहुत ही ब्रॉड लेवल में, अगर उसको क्लास में अगर लिया जाए तो उस पर हम 1 से 1.5 महीने तो आराम से 2 महीने तक क्लास लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर क्लास लिया जा सकता है। जबकि आप देखेंगे कि हमने कम से कम एनसीईआरटी पर भी 15-16 लगभग में 20 लेक्चर ले चुके हैं। ठीक है,
तो उस तरह से आप देखिए, सोच कर देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को पढ़ने की कोशिश की है और हमने एक क्रमबद्ध विकास को आप लोगों को बताया है एनसीईआरटी के माध्यम से। और एनसीईआरटी आप लोगों को हर एक ज्ञान तो देती नहीं, लेकिन हमने अपने तरफ से जितना भी हो सके आप लोगों को बेसिक नॉलेज देने का प्रयत्न किया है। ठीक है, हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम इतिहास के बारे में आप लोगों को बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि किस प्रकार से समाज में घटनाएं घटित हुई थी, किस प्रकार से भारतीय इतिहास को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो दर्शन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो दर्शन क्या है? दर्शन आप जानते हैं, दर्शन का जो क्या है, इसको क्या बोला जा सकता है? दर्शन आप इस तरह से देखिए कि दर्शन क्या होता है कि जो मनुष्य के दिमाग से परे हो, जिसकी कल्पना जो है अलौकिक रूप में की जा सके, जिसमें अध्यात्म हो गए, जीव अजीव का किस प्रकार से निर्माण हुआ, ब्रह्म परम ब्रह्म, वो सारी चीज़ें, ओमकार क्या है, वो सारी चीज़ें, ईश्वर की जो परिकल्पना है वो क्या है, तो वो सारी चीज़ें, जन्म मरण कर्म सिद्धांत, किस प्रकार से कर्म होने चाहिए, किस प्रकार से जो जन्म के सिद्धांत हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत हैं, जो वही जो मनुष्य के दिमाग के परे है। ठीक है, जो इंसान के कल्पना से ऊपर आते हैं उसको हम दर्शन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फिलोसफी, फिलोसफी। ठीक है, फिलोसफी बोला जाता है। और शुरुआत कैसे हुई आप देखिए। ठीक है, हमने प्राचीन काल बताया था, वर्ण आश्रमों के बारे में बताया था, वर्ण जो वर्ण व्यवस्था बनाए थे, और एक बात बताई थी आश्रमों के बारे में। हमने पिछले लेक्चरों में आप लोगों को 4 आश्रमों के बारे में बताए थे, 4 आश्रम। ठीक है, उसको हम एक जगह लेकर आ रहे हैं। 4 आश्रम, प्रथम 3 आश्रम, प्रथम 3 आश्रम कहाँ मिलते हैं? ये है कुछ छांदोग्य उपनिषद में। आपको पता है ना, बताए थे ना, नोट डाउन किए होंगे। छांदोग्य उपनिषद, इसको हम एक जगह लेकर आ रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद। फिर 4 आश्रमों का उल्लेख, 4 आश्रमों का वर्णन, उल्लेख। ठीक है, तो उस तरह से 4 आश्रमों का क्या है? जबालोपनिषद है, जबालोपनिषद। ठीक है, जबालोपनिषद। तो इस तरह से हो गया। तो प्रथम 3 आश्रम जो हैं वो आपके छांदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। और वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं? और देखेंगे कि ब्रह्मचर्य पहला आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, फिर उसके बाद सन्यास। ठीक है, तो ये 4 आश्रम है। और इन चारों के लिए 25-25 वर्ष का समय दिया गया था। 25 वर्ष इसका भी है, 25 वर्ष इसका भी है। ठीक है, 25-25 वर्ष सबके लिए था। और हमने बताया था कि ये 4 आश्रम जो है वो 100 वर्ष का है। ठीक है, प्राचीन काल में वैदिक परंपरा में लोग 100 वर्ष तो आराम से जी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों वर्षों की परिकल्पनाएँ हैं। ठीक है, तो इन 3 आश्रमों का, जो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पर है? पहली बार छांदोग्य उपनिषद में। और ये चारों अगर हम जोड़ लिए तो कहाँ हो गए? जबालोपनिषद में। ठीक, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ कर देखिए। ठीक है, तो जो 4 आश्रमों का जो उल्लेख है, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ब्रह्मचर्य के बारे में, ब्रह्मचर्य का जो अर्थ होता है, आप मान चलिए कि आजीवन जो है ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आप शादी विवाह मत करिए, स्त्री से दूर रहिए, महिलाओं से दूर रहिए, उस तरह का कॉन्सेप्ट ब्रह्मचर्य लेकर चलता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। ठीक है, और ब्रह्मचर्य में जो है आपका वो किशोरावस्था है, और किशोरावस्था में रहकर आप ज्ञान प्राप्त करिए, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आइए। ठीक है, अब हमने आपको संस्कारों के बारे में बताया था, जिसमें उपनयन संस्कार एक था। उपनयन संस्कार के बाद लोग गुरुकुल में जाते हैं, वहाँ पर जो ज्ञान अर्जित करते हैं, वेदों का ज्ञान, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में लाया जाता है। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आइए। गृहस्थ आश्रम में आप
शादी विवाह करिए, अपने वंश उत्पत्ति करिए, वंश को बढ़ाइए, इस तरह के कार्य हैं जो सामाजिक जीवन से संबंधित है। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आप वानप्रस्थ हो गए, वानप्रस्थ इसका भी 25 है, 25 साल आप लोग लिखते जाइए, 25 वर्ष, 25 वर्ष और 25 वर्ष, ठीक है। तो अब ब्रह्मचर्य और गृहस्थ मिलाकर, ये दोनों मिलाकर तो 50 साल जी ही लिए, ठीक है। ये तो 50 साल हो ही गया ना, ये 50 साल हो गया। तो अब मान चलिए कि जब 25 और जोड़ते हैं यहाँ पर हम, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका 75 हो जाता है, 75 हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ के देखिए कि जब 50 साल आप जी लिए गृहस्थ आश्रम तक, तो 75 साल तक आप जाएंगे वन में, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम। तो वन में आप जाएंगे तो वन में क्या करेंगे, वहाँ पर अपने खुद के द्वारा जो ज्ञान अर्जित करेंगे, और वहाँ पर जंगलों में आप रहेंगे और समाज से दूर रहेंगे। फिर उसके बाद आता है संन्यास, ठीक है। कल्पना तो इन्हीं तीनों की गई थी, बल्कि यहाँ पर एक और चीज़ जुड़ गया कि जो लोग वन में गए वो लोग आए ही नहीं समाज में, ठीक है। तो आप वानप्रस्थ से गृहस्थ आश्रम मान के चलिए कि समाज में आ सकते हैं। वहाँ पर वानप्रस्थ का अर्थ ही इस तरह से बना गया था कि पहले ब्रह्मचर्य पालन करें, गुरु से शिक्षा लीजिए, फिर गृहस्थ जीवन का पालन कीजिए, फिर उसके बाद वन में जाइए, फिर खुद से शिक्षा अर्जित कीजिए, आप लोग क्या सीख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद आप सामाजिक जीवन में आना चाह रहे हैं तो आ जाइए, नहीं तो वहीं पर रहिए। जो वहीं पर रह गए, ठीक है, वानप्रस्थ से जो वहीं पर रह गए अगले 100 वर्ष तक, वो हो गए आपके संन्यास में। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ कर देखिए, ठीक है। तो हमने ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म का, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ब्रह्मचर्य का, क्योंकि ब्रह्मचर्य को लेकर ही उन्होंने पूरा आंदोलन किया था, ठीक है। तो इसके बाद आप देखिए कि जो वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ है, ठीक है। तो जो वानप्रस्थ आश्रम है, और यह क्या है, 25 वर्ष का है, और ये कौन सा एरा चल रहा है, 50 से 75 का एरा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 50 से 75 वर्ष का काल, ये समय काल चल रहा है। तो यहाँ पर आप जब हर एक चीज़ से परिपूर्ण हो गए और वन में गए, तो वहाँ पर आप बैठ कर सोचेंगे, आप हर एक चीज़ को सोचेंगे। फिर उसके बाद जब वो सोचे तो वो क्या क्या है, धीरे धीरे मनुष्य के दिमाग को खोलने लगा, ठीक है। तपस्या करने लगे लोग, वहाँ पर तपस्या करते करते ज्ञान प्राप्ति करने लगे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट निकल कर आया वानप्रस्थ से, और यहीं से वानप्रस्थ से ही आप देखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ निकल कर आए, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ये सामाजिक नियम कानून बताते हैं। ये क्या है, सामाजिक नियम, ठीक है, यानी कि सामाजिक लॉ। तो ये आपका 50 से 75 का चल रहा है। अब 75 से 100 के बीच का अगर हम काल देखें हैं, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ कर देखिए, 75 से जो 100 का काल है, ये कौन सा है, ये आपका संन्यास आश्रम है, यही है ना, संन्यास 25 वर्ष। तो संन्यास आश्रम में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हो गई, सामाजिक नियम कानून बन गए, सामाजिक दायरे बन गए, सामाजिक हर एक चीज़ बन गई वानप्रस्थ में। तो उसके बाद जो 25 साल और रह गए, तो उन्होंने क्या किया, वो आपके जो चिंतन मनन अध्ययन किए और वहाँ पर जो तपस्या किया, तो जब मेडिटेशन किए उन लोगों ने, अध्यात्म की तरफ गए, तो वहाँ पर उनको एक अलौकिक चीज़ की अनुभूति हुई, ठीक है। जब अलौकिक चीज़ की अनुभूति हुई तो उन्होंने क्या किया, उपनिषदों की रचना करना प्रारंभ कर दिया। उपनिषद की रचना कहाँ से प्रारंभ हुई, तो आपके संन्यास आश्रम से। लगभग में हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, लगभग में संन्यास में ही आश्रम में उपनिषद, क्योंकि जो खाली बैठेगा, जो सोचेगा, जो चिंतन मनन करेगा, जो तपस्या करेगा, वही तो उस तरह से आत्मा परमात्मा की बात करेगा, ठीक है। जो गृहस्थ आश्रम में, उसको क्या पता कि आत्मा परमात्मा से क्या लेना देना है। गृहस्थ आश्रम आपका भौतिकवाद से संबंधित है, ठीक है, नियतिवाद से संबंधित है, ठीक है। तो वहाँ पर वो चीज़ें आप लोग समझ कर देखिए। तो ब्रह्मचर्य में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ में ज्ञान प्राप्त हुआ, संन्यास में ज्ञान ले रहे हैं, तो आपका 3 आश्रम जो है वो ज्ञान से संबंधित हैं। तो जब उतना सारा ज्ञान लेंगे, अब जब उस पर चिंतन मनन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो आपके दिमाग के जो बंद दरवाजे हैं वो खोलेगा ही। तो जब खोलेगा तो उसमें जो अलग तरह की विचारधारा निकल कर आएगी,
जो आपको कहाँ से जोड़ेगा, एक अलौकिक परंपरा से जोड़ेगा। ठीक है, जब अलौकिक परंपरा से जोड़ेगा तो उसके बारे में आप बातें भी करेंगे, उसके बारे में रचना भी करेंगे। तो वहीं पर आकर आप देखेंगे कि उपनिषदों की रचना की जाती है। और उपनिषदों में जो रचनाएं की गई वो कौन सी बातें की जाती हैं, वो आपके उपनिषदों की अगर हम बातें कर लें, उपनिषदों में क्या क्या चीज़ें हैं। उपनिषद, ठीक है, उपनिषद में क्या क्या चीज़ें, इसमें नैतिक शिक्षा के बारे में बातें की जा रही है, लेकिन जो अध्यात्म से रिलेटेड है वो चीज़ें हैं। इसमें आप लोगों को जो उपनिषदों में जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसमें क्या है, जन्म मृत्यु, ठीक है, जन्म और मृत्यु है। और इसी में हम पुनर्जन्म जोड़ दे रहे हैं, पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे कि दूसरी बात जो आती है आपकी भावनाएं आती हैं, भावनाएं, ठीक है। और फिर इसके बाद अलौकिक जीवन आता है, अलौकिक, अलौकिक जीवन। फिर सामाजिक अनुबंध से परे, सामाजिक अनुबंध से परे, ठीक है। सामाजिक अनुबंध से परे का मतलब ये है कि जो समाज में रीति रिवाज चल रहे हैं, परंपराएं चल रही हैं, उनसे आप अलग हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो उपनिषदों की बात किया जाता है तो इसमें दर्शन की बात की जाती है, दर्शन, आत्मा परमात्मा, जैव अजैव, जैव अजैव, ठीक है। यहाँ पर भगवान की कल्पना नहीं है, यहाँ पर ईश्वर की उपासना है। ईश्वर के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। हमने ईश्वर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया था कि वहाँ पर जो ईश्वर जो है आपका नश्वर है, मान चलिए कि जिस प्रकार से उसका आकार साकार जो परिकल्पना की जाती हैं। और भगवान के बारे में हमने बताया था कि वो भगवान जो शब्द है वो आपका पाली भाषा से मिलकर बना है, भग्न प्लस वान, यानी कि नाश करने वाला, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रह्म, जीव, और इसी में हम जोड़ दे रहे हैं परम ब्रह्म, ठीक है, परम ब्रह्म, ठीक है। तो ये आपका अलग है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो गई। और फिर उसके बाद संसार इसमें आ जाता है, दुनिया, संसार, जगत, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर उस तरह से आता है कि जिस तरह सोच के देखिए कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, किस चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये जो हैं आपके जो उपनिषदों के जो संबंधित हैं, और इन्हीं सब ये सारी चीज़ जो है कहाँ पर मिलती हैं, दर्शन में मिलती हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में आप देखिए कि उपनिषद में ये जो मनुष्य के मन की परिकल्पना है वो परे है, और वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो दर्शन से संबंधित हैं। और भारतीय समाज में आप देखेंगे कि प्राचीन काल में 6-7 प्रकार के दर्शन है, बहुत सारे दर्शन हैं वैसे तो, और संप्रदायवाद तो बहुत सारे हैं। बौद्ध धर्म में 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। तो प्राचीन काल में 6 प्रकार के दर्शन है। और अब जो भारत में जो दर्शन निकल कर आए, बौद्ध और जैन दर्शन, बौद्ध व जैन, ठीक है, जैन दर्शन। तो आज हम लोगों को बात करना है जैन दर्शन पर, ठीक है। तो इन दोनों पर आप देखेंगे कि उपनिषदों का प्रभाव मिलेगा, दर्शन का प्रभाव मिलेगा। और दर्शन कहाँ से निकल कर आए हैं, उपनिषद से निकल कर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम डाल देते हैं जैन दर्शन। तो अगर हम जैन दर्शन के बारे में हम बात करें, जैन दर्शन, और जैन दर्शन आप देखिए कि जैन दर्शन इस प्रकार से कार्य करता है कि जो मोक्ष का सिद्धांत है, ठीक है, जो मोक्ष की प्राप्ति है वो किस प्रकार से किया जाए। तो वहाँ पर हमने आपको जो कल बताया था कि जो नियम कानून जो 12 उपांग हैं, अंग हैं, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, विनियोग सूत्र है, नंदी सूत्र है, ठीक है। तो उसमें जो बातें कही गई हैं और जो
जो जैन धर्म की शिक्षा है, सत्य है, यहाँ पर देखिए सत्य, फिर अहिंसा, ये 5 जो व्रत हैं जैन धर्म के, वो आस्तेय, ठीक है, आस्तेय हो गया, अपरिग्रह, अपरिग्रह, फिर उसके बाद आप देखिए कि ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य एक ऐसा आश्रम है कि ब्रह्मचर्य को लेकर महात्मा बुद्ध भी थोड़ा सा कठोर हैं और महावीर भी कठोर हैं, ठीक है। और महावीर स्वामी के बारे में, जैन धर्म के बारे में हमने कल बहुत सारी बातें की थी। तो सत्य का जो अर्थ है यहाँ पर, जो ये 5 शिक्षाएं दी गई हैं, इसको हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं आपके सप्तभंगनीय सिद्धांत पर। वैसे तो जैन दर्शन बहुत बड़ा है, जीव अजीव की बात किया जाता है, पुद्गल की बात की जाती है इसमें, फिर उसके बाद आत्मा परमात्मा की बात की जाती है। इन्होंने जो ईश्वर की सत्ता को नकारा नहीं है। कोई भी आप देखेंगे कि जैन और बौद्ध जो हैं वो आप ईश्वर की सत्ता को नकारे नहीं हैं, ठीक है। उन्होंने उनका खंडन किया है, ठीक है। उन्होंने इस आधार पर खंडन किया है कि जो उस समय समाज में बुराइयां व्याप्त थीं, तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ईश्वर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। जब है तो उसको आना चाहिए, जो ये सारे समाज में बाडंबर है, बुराइयां हैं, उसको समाप्त करना चाहिए। तो उस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर वो लोग चलते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने नकारा नहीं है। और कालांतर में तो एक बार हम बौद्ध धर्म जब ख़त्म करेंगे, जैन धर्म ख़त्म होगा, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म जब ख़त्म करेंगे, तो वहाँ पर हम एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो जो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि की जो बातें की जाती हैं कि उनका नाम ऋग्वेद में, फिर भागवत पुराण में मिलता है, विष्णु के अवतार में मिलता है, और महात्मा बुद्ध को तो विष्णु का अवतार ही मान लिया गया था, ठीक है। तो उस पर हम एक लेक्चर लेंगे कि क्या वो चीज़ें किस प्रकार से बनाई गई हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम जैन धर्म देख लेते हैं, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म देख लेते हैं, फिर उसके बाद उन सारी बातों पर बात किया जाएगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे कि क्या वहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो जैन दर्शन में जैव अजैव की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो जीवित है, जिसमें जीवन है, वो आपका जीव हो गया, और जो जीवित नहीं है वो अजैव हो गया। तो इनका मानना था कि जो संसार में है उसको एक दिन नष्ट हो जाना है, चाहे वो जीवित हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, ठीक है। आप कोई भी चीज़ लीजिए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मान लीजिए कि कोई दरवाज़ा है, कोई घर है, कोई दीवार है, कोई लकड़ी का मेज़ है, कुर्सी है, तो वो कितने दिन तक चलेगा, वो आपका धीरे 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 करके वो नष्ट होना ही है। तो इनका मानना था कि जो चीज़ संसार में है, जिसमें जो सजीव है, निर्जीव है, वो सारी चीज़ों को एक दिन नष्ट होना है। और जो सजीव हैं वो तो एकदम 100% है कि उनको मृत्यु को प्राप्त होना है, ठीक है। तो वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि उस जो मृत्यु है और जो उससे किस प्रकार से जो जीवन मरण का जो संघर्ष है, जो मोह माया है, जो दुख है, वो जो सुख है, उसको कैसे उससे छुटकारा पाया जाए, मृत्यु को प्राप्त हुआ जाए, मोक्ष को प्राप्त हुआ जाए, और ऐसे कर्म किया जाए जिससे हम लोगों का पुनर्जन्म न हो। मोक्ष में क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति उसी को कहा जाता है कि जिसका पृथ्वी मृत्यु लोक में पुनर्जन्म न हो, ठीक है। तो ये लोग पुनर्जन्म को भी मानते हैं। तो इनका जो कर्म सिद्धांत कहता है जैन धर्म का कि जो मनुष्य का जन्म होता है वो अपने पुनर्जन्म के कर्मों से बंधे हुए हैं, ठीक है। यानी कि जो इनका कर्म सिद्धांत है कि जो इस जन्म में वो लोग झेल रहे हैं जो दुख हैं, वो उनके पुनर्जन्म से भी संबंधित होते हैं। तो उस प्रकार का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। और जहाँ पर सजीव की बात की जाती है, तो वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि पुद्गल मान के चलिए कि हवा हो गया, जल हो गया, धरती हो गई, आकाश हो गया और अंतरिक्ष हो गया, ठीक है। हमने कल पुद्गल के बारे में बात किया था, 5 प्रकार के होते हैं। और भौतिकवाद में हमने उसको बात किया गया था परसों के लेक्चर में, जो पहला हम लोगों ने प्रारंभ किया था। तो वहाँ पर पुद्गल की बात की जाती है कि जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है और आखिरी में जाकर उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। तो इस तरह का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और भी जो सामाजिक जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, अब देखेंगे कि जो सामाजिक जीवन में, तो जैन धर्म जो ब्रह्मचर्य को लेकर चला कि वहाँ पर जैन धर्म आज भी देखेंगे वर्तमान समय में
बहुत ही कठोर शिक्षाएं हैं। जैन धर्म के जो व्रत हैं उसको पालन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब सत्य, अहिंसा, आस्तीय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य के बारे में बात करेंगे। तो ये 5 प्रकार की शिक्षाएँ हैं जैन धर्म में। तो जैन धर्म की शिक्षाएँ इतनी कठोर है कि इसमें वहाँ पर लिबरल नहीं हुआ गया है, ठीक है? और जहाँ पर आप लिबरल नहीं हैं, जहाँ पर आप उदार नहीं हैं, तो वहाँ पर आप लोगों का जो सामाजिक अनुबंध है, सामाजिक नियम है, सामाजिक विधि जो लॉ है, जो रीति-रिवाज है, परंपराएँ, उसमें आप दब कर रह जाएँगे, ठीक है? तो वो जो चीज़ें हैं कि आप समय के साथ जब तक बदलेंगे नहीं, तब तक आप लोगों का जो जो धर्म दर्शन है वो भी आप लोगों का फले फूलेगा नहीं। तो प्राचीन काल से आज तक आप देखेंगे कि जो जैन शिक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर है। इसमें महिलाओं का जो शामिल करना, वहाँ पर ये आप देखेंगे कि इसमें पूरा एकदम नेगलेक्ट किया गया है कि महिलाएं जो हैं धर्म में जैन धर्म को नहीं अपना सकती, ठीक है? तो वहाँ पर सिर्फ पुरुषों का कॉन्सेप्ट दिया गया है। क्यों ऐसा? आप एक बार सोच के देखिए कि पुरुष पुरुष ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, स्त्री क्यों नहीं कर सकती? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जैन धर्म थोड़ा सा शांत रहता है कि महिलाओं को उस तरह से क्यों नहीं देखा जा रहा है, ठीक है? सारी चीज़ें आप लोग पुरुषों के लिए कर रहे हैं, महिलाओं को कौन देखेगा? महिलाएं क्या मृत्यु लोक का दुख भोगने के लिए बैठी हैं, या जो सारी समस्याएं हैं वो महिलाओं के बांध रहे हैं? तो वो वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो जैन धर्म की हैं, जैन दर्शन की है, वो थोड़ा सा उस तरह से देखा जाता है कि किस प्रकार से जैन धर्म ने अपने स्वार्थ को लेकर चला था। अगर हम सत्य की बात करें, सत्य का कभी झूठ न बोलना, ठीक है? हमने कौन से जो जैन धर्म के जो ये हैं 5 प्रकार के जो व्रत हैं वो कब कब जोड़े गए, किसने किसने जोड़ा, वो हमने कल बताया था, ठीक है? तो कभी झूठ न बोलना, ठीक है? तो यहाँ पर जो आप देखिए कि झूठ बोलने से क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर झूठ बोल रहे हैं, तो आप एक झूठ जब बोलना प्रारंभ करेंगे तो उसके आधार पर हज़ारों झूठ बन जाएंगे, ठीक है? तो जब हज़ारों झूठ बनेंगे तो जो मनुष्य का जीवन है वो एक झूठ के आधार पर होता जाता है। और वहाँ पर आप जब झूठ बोलेंगे तो आपको तो फ़ायदा होगा, लेकिन किसी अन्य को हानि होगा, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट समझ के देखिए कि जो भागवत गीता का कॉन्सेप्ट है, भागवत गीता बाद में आई, ठीक है? बहुत बात की है। और जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो बहुत प्राचीन है, तो उनका ये मानना था महावीर स्वामी का कि जब आप झूठ बोलेंगे तो आपका तो लाभ हो ही रहा है, आप झूठ बोलकर निकल लिए, लेकिन उसमें किसी न किसी का हानि है, ठीक है? तो जब हानि होगा तो यानी कि वो उसको दुख होगा, तो अब किसी को दुखी करके, किसी को सताकर, किसी को दुख पहुंचाकर वहाँ पर आप खुश नहीं रह सकते। और जब आप खुश नहीं रहेंगे तो वहाँ पर आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा ना, कि जब आप दुखी हैं, दुख में क्रोध अक्सर आ ही जाते हैं कि आपको कुछ बोल दे। तो जब क्रोध आएगा तो वहाँ पर ईर्ष्या आएगी, ईर्ष्या आएगी तो वहाँ पर अहंकार आएगा। जब अहंकार आता है मनुष्य में तो अहंकार में मनुष्य का पतन हो जाता है, ठीक है? तो सत्य का अर्थ यहाँ पर होगा अहिंसा। आप किसी भी जीव पर वहाँ पर हिंसा मत करिए, ठीक है? हिंसा न करना, हिंसा न करना, ठीक है? तो अहिंसा, तो हिंसा का अर्थ होता है कि आप किसी भी जीव को, चाहे वो सूक्ष्म ही क्यों ना हो, उसकी हत्या ना करें। तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ के देखिए कि अगर बैक्टीरिया भी तो जीव होता है, और जीवाणु विषाणु जो होते हैं वो भी तो जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? उनकी हत्या हो ही जाती है। अब ज़मीन पर चल रहे हैं तो कोई चींटी आ गई, नहीं देखें, उस पर चढ़ गए। तो वहाँ पर जैन धर्म जो कहता है कि वहाँ पर किसी भी जीव का जिसमें जीवन है उसकी हत्या मत करिए। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये कठोर है। आस्ते का जो अर्थ है चोरी न करना, चोरी न करना, ठीक है? तो चोरी का यहाँ पर जो ये चोरी शब्द है ना, इसका बहुत ही व्यापक अर्थ है। आप यहाँ पर कोई विचारधारा चल रही है, सिर्फ उसको अपने तक सीमित रख रहे हैं और किसी को बता नहीं रहे हैं। आपको कोई अच्छी विचार आया है, वो आपको अगर बौद्ध भिक्षु के, जैन भिक्षु के संग में है, तो आपके पास कोई अच्छा विचार है तो आप उसको शेयर करिए हर जगह। अब उसको अगर अपने मन में बिठा कर रखे रहेंगे तो वहाँ पर वो आपका चोरी माना जाएगा, ठीक है?
तो उस तरह का जो सामाजिक अनुबंध है, आप समाज की अच्छाइयों को लेकर चल रहे हैं, समाज की अच्छाइयाँ वहाँ पर आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप उसको अगर बचा कर रख रहे हैं, अपने अंदर सिर्फ अपने तक सीमित रख रहे हैं, तो वो चोरी माना जाएगा, ऐसा जैन धर्म में माना गया है। तो वहाँ पर जो आप चोरी, जो आप कोई चीज़ आप बिना किसी की अनुमति से ले रहे हैं, जिसकी संपत्ति है उसके संपत्ति को आप उसकी अनुमति के बिना ले रहे हैं, तो वहाँ पर वो भी चोरी हो जाता है। ठीक है, तो वो तो कॉन्सेप्ट चलता ही है, लेकिन जो मन की चोरी है और जो कर्म चोरी है वो भी आप वहाँ पर नहीं करेंगे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट वहाँ पर देखने को मिलता है। अब परिग्रह का जो शाब्दिक अर्थ है, किसी चीज़ का संग्रह न करना। ठीक है, किसी चीज़ का संग्रह न करना। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ संपत्ति की बात नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर एक जैन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है कि जो जितनी आपकी आवश्यकता है, ठीक है, जितनी आपको आवश्यकता है सिर्फ उतना ही लीजिए। आप जब उससे ज़्यादा लेंगे तो वहाँ पर, और हिंसा चोरी में तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर पाप करे जिस तरह से मनुष्य बधता है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वहाँ पर किसी चीज़ का संग्रह न करने से संबंधित है कि अब कोई भी संपत्ति, तो मान लीजिए कोई जैन भिक्षु है, तो उसको जितना उसको खुद के लिए ज़रूरत है सिर्फ उतना ही चीज़ ले, और बाकी चीज़ जो है उसको छोड़ दे, बाकी लोगों के लिए छोड़ दे। ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ अन्न के लिए, संपत्ति के लिए ही नहीं बात की गई है, वहाँ पर कपड़ों के लिए भी बात किया गया है कि मनुष्य के शरीर पर सिर्फ उतने ही कपड़े रहने चाहिए जो जिससे उसका तन जो है ढका रहे। ठीक है, ये और जैन धर्म तो नग्न रहने वाले हैं, दिगंबर संप्रदाय वाले जो हैं वो तो नग्न रहने वाले हैं ना, तो उनको तो वो भी नहीं अलाउ है। तो वहाँ पर वो कुछ चीज़ देखिए कि वहाँ पर जो जो संपत्ति का संग्रह है कि आप किसी भी चीज़ को अपने से ज़्यादा नहीं लेंगे, जितनी आपकी ज़रूरत होगी उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। क्योंकि इंसान के पास अगर सरप्लस बचता है कोई चीज़, अगर 100 रुपये की आवश्यकता है, अगर उसको आप 500 दे देंगे तो वो इंसान क्या करेगा? ठीक है, वो इंसान करेगा कि वो अपने जो इच्छा पूर्ति करेगा, और इच्छा जो है कि जो मनुष्य की इच्छाएँ जो है कभी नहीं ख़त्म होती। ठीक है, ये फैक्ट है कि मनुष्य की इच्छाएं मरते दम तक ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मरने वाले इंसान से भी पूछ लिया जाता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो आप उतने ही चीज़ लीजिए कि जितना आपको हो सके। ठीक है, कोई भोजन की बात की जा रही है तो आप उतना ही लीजिए जितना में आपका पेट भर सके। बौद्ध धर्म में तो अल्पाहारी बनने का भी उपदेश दिया गया है, और जैन धर्म में भी अल्पाहारी बनने का उपदेश दिया गया है। तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग जब पूरा एकदम दोनों मिक्स करके पढ़ा जाएगा जैन धर्म बौद्ध धर्म को, तो उसको हम सब बताएंगे। तो यहाँ पर जो किसी चीज़ का संग्रह न करने से मतलब है कि आपको जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही लीजिए। ठीक है, अगर इंसान के पास सरप्लस बचेगा तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, और इच्छाएं कभी नहीं मरती हैं। एक इच्छा ख़त्म होगी तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, दूसरी ख़त्म होगी तीसरी उत्पन्न हो जाएगी, चौथी उत्पन्न हो जाएगी, इस तरह से बढ़ती जाती है। तो जब बढ़ती जाती है, तो जब मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा, तो वहाँ पर एक समय ऐसा आएगा कि वो समाज के लोगों से जलन भाव रखने लगेगा, ईर्ष्या करने लगेगा, बात बात पर गुस्सा करने लगेगा, और उसके बाद ज़्यादा धन संपत्ति हो जाती है तो वो आपका शासन भी करने लगेगा, तो वो आपके सामाजिक अनुबंधों में बंध जाएगा। ठीक है, तो जो सामाजिक नियम कानून है, रीति रिवाज है, परंपरा, उसमें बंध जाएगा, तो वहाँ पर वो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा नहीं पाया। ठीक है, उस तरह से। और फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य की बात करें कि आजीवन विवाह बंधन में न बंधना। ठीक है, विवाह बंधन में न बंधना। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का जो सबसे बड़ा वो है, देखिए कि बौद्ध धर्म जैन धर्म तो जो है ये इसी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, ब्रह्मचर्य को। 4 आश्रमों में यही इन लोगों को मिला था कि ब्रह्मचर्य। अब जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ना, तो आप मान के लेकर अगर शुरू से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आप वानप्रस्थ और संन्यास में तो वैसे ही चले गए। ठीक है, सिर्फ गृहस्थी तो बचा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जब गृहस्थ आप नहीं कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में नहीं जा रहे हैं, तो पहला ही आश्रम आप पकड़ लीजिए, तो वानप्रस्थ और संन्यास में आप ऑटोमेटिक चले जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि जहाँ पर आप शादी विवाह नहीं करेंगे तो कहाँ रहेंगे? बौद्ध संघ में रहेंगे, जैन संघों में रहेंगे, भिक्षुओं के साथ रहेंगे, तो वहाँ पर घूम-घूम कर भिक्षा माँगेंगे। तो जब भिक्षा माँगेंगे तो समूह बनाकर रहेंगे और कहाँ रहेंगे? जो राजाओं के द्वारा दान कर दिया गया है, फिर जंगलों में रहेंगे, झोपड़ी बनाकर रहेंगे, तो उस तरह से रहेंगे तो वहाँ पर आप गृहस्थ जीवन में नहीं रहे तो वानप्रस्थ में हो गए। और आजीवन जब वानप्रस्थ पालन कर लिए तो वो आपका संन्यास में भी बदल गया उसमें आप जाकर। ठीक है, तो जो यहाँ पर ब्रह्मचर्य का जो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि कभी भी विवाह बंधन में नहीं बंधना है। इसीलिए आप देखेंगे कि जैन धर्म जो है महिलाओं को अपने संघों में शामिल नहीं करते। ठीक है, तो महिला जो है जैन धर्म के संघों में शामिल नहीं हो सकती। ठीक है, संस्था में शामिल नहीं हो सकती। ठीक है, और जो विवाह बंधन की बात करते हैं तो विवाह बंधन में जब मनुष्य गृहस्थ जीवन में जाता है तो जो विवाह संबंध स्थापित होते हैं और उसके बाद जब संतानोत्पत्ति होती है, वंश परंपरा बढ़ती है, वो अपने वंश को आगे बढ़ाता है, तो वो क्या होता है कि एक अलग से जो उनका लगाव होता है, तो जो मानसिक लगाव है, वो आपका एक बंधन में बँध जाता है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो मोह माया, प्रेम के बंधन में, मोह माया के बंधन में, फिर उसके बाद जीवन मरण के बंधन में बँध जाता है। ठीक है, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट जो है जैन धर्म का, ये 5 जो है आपके व्रतों का पालन किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा कठोरता से इसको पालन किया जा रहा है और यही कारण है कि जैन धर्म जो है ज़्यादा फला-फूला नहीं था। ठीक है? ठीक है, तो वो आप लोगों का जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं वो हो गए। और महावीर स्वामी तो कहते हैं, सीधा-सीधा उन्होंने कहा है कि इन 5 महाव्रतों का पालन करके ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, प्रारंभ में महिलाओं को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक बार थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैन धर्म में महिलाएँ हैं कि नहीं महिलाएँ, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को जैन धर्म में, जैन संघ में वहाँ पर शामिल होने का अधिकार नहीं है। वैसे माना जाता है कि जो कालांतर में वर्तमान में जो धर्म चल रहे हैं, जो जिस रिलीजन की बातें की जा रही है, उसमें बहुत ही ज़्यादा उदारता की बातें होती हैं। और आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म तो गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश किया था एक बार। ठीक है, और गृहस्थ जीवन में भी रहकर भी अब जो है बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं। और जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था श्वेतांबर दिगंबर में, उसकी कहानी हमने आपको कल बताई थी, तो आपके कल के लेक्चर में जाकर देखिए वहाँ पर। तो हम अब बात करते हैं कि ये 5 महाव्रत हो गए, तो हम आपको जैन धर्म का पूरा एकदम आप देखेंगे कि उस तरह से हम लोग नहीं हम बता रहे हैं कि पूरे एकदम जैन धर्म को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, जो दर्शन है उनके बारे में। हमको जैन धर्म से संबंधित जो बेसिक नॉलेज है, ठीक है, जो प्रारंभिक जो चीज़ें होती हैं कि जैन धर्म किस आधार पर चला, किस आधार पर बढ़ा, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जब हम अगर कभी मान के चलिए कि एनसीईआरटी के अगर हम लेकर चल रहे हैं तो एनसीईआरटी में उस तरह से नहीं दिया है। हम अपने तरफ से आप लोगों को जैन धर्म पढ़ा दे रहे हैं, बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। लेकिन जब हम लोग का कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, उसमें जो इतिहास का जो सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, तो उसमें हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हर एक चीज़ विस्तार से बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है आपका अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद या स्यादवाद, स्यादवाद। ठीक है, इसी को बोला जाता है सप्तभंगनीय सिद्धांत। सप्तभंगनीय सिद्धांत, यह सिद्धांत जो है आपका प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए कि स्यादवाद किससे संबंधित है, सप्तभंगनीय सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो इसमें 7 बातें हैं। ठीक है, वो 7 बातें आप जब पढ़ेंगे तो देखिए कि कितना उलझाया गया है। जो पहली बात है वो कहा गया है कि है, हम इसको लिख दे रहे हैं ना, तो आप लोगों को एक कहानी हम सुनाते हैं, उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरी बातें हैं नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात जो है नहीं है। इस तरह से 7 चीज़ें हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो है कहा नहीं जा सकता। ठीक है, सॉरी, कहा नहीं जा सकता कह रहे हैं कि है और नहीं है। तीसरी जो है और नहीं है, नहीं है। चौथी बात जो है आपकी कहा नहीं जा सकता।
चौथी बात, कहा नहीं जा सकता। ठीक है। और हमने आपको कल तो बताया ही था कि जो बंधन है, मोह माया का बंधन है, जो लगाव है, जो भावनाएं हैं, उससे कोई भी इंसान आज तक परे नहीं हुआ। ठीक है। और फिर उसके बाद पाँचवीं बात देखिए, कल हमने आपको बताया था, वो सारी चीज़ें आप लोग समझिए, सोचने वाली बातें हैं और सोच कर समझने वाली बातें हैं। तो आप लोग जब समझेंगे तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। पाँचवीं बात जो है किंतु कहा नहीं जा सकता। है किंतु कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये बातें हो गई। छठवीं बात है, नहीं है और कहा जा सकता है। नहीं है और कहा जा सकता है। ठीक है नहीं है किसी में भी कहा जा सकता। ठीक है, नहीं है और कहा जा सकता है। फिर इसके बाद नहीं है, ठीक है, सातवीं जो बात है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। और कहा नहीं जा सकता, यही आपका सप्तभंगनी है। ठीक है, सप्तभंगनी है। तो सबसे पहले ये बात है कि इसका सप्तभंगनी सिद्धांत यही है। ठीक है, ये 7 बातें हैं और यहाँ पर 2 शब्द दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार पढ़िए, इसको एक बार ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये इसी में पूरा संसार आपका समा जाएगा। हम अभी आपको जब एक्सप्लेन करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा सृष्टि जो है इन्हीं 7 बातों में है। ठीक है, कि इंसान की कल्पना कितनी है, इंसान क्या सोच सकता है, इंसान कहाँ तक सोच सकता है, वो सारी बातें इन्हीं 7 चीज़ों में है। ठीक है, तो सोचिए क्या ये दिमाग हिला देने वाली बात नहीं है नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा जा सकता है, नहीं है और कहा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। ठीक, ये किसके बारे में, ये जो 7 सिद्धांत बात किए गए हैं, ये किसके बारे में बात करते हैं? ये हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। हर एक चीज़। ठीक है, सजीव और निर्जीव। ठीक है, पृथ्वी पर 2 ही चीज़ तो पाए जाते हैं, सजीव और निर्जीव। ये सजीव और निर्जीवों के जो मेल है, जो सम्मिश्रण है, जो समन्वय है, उसी से तो सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये 7 बातें बात करती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये चीज़ें जो हैं, आप अगर पहले तो हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि इसको समझने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत किया है, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट पढ़े हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों को से सुने हैं, प्रोफेसरों से सुने हैं, टीचरों से सुने हैं, अच्छे अच्छे टीचर जो इसका एक्सप्लेनेशन है ना, तो उसी में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें समा जाती हैं। सबसे पहले जो शब्द है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या है कि अनेकांतवाद का जो शाब्दिक अर्थ है कि एक में अनेक। ठीक है, एक में अनेक। ठीक, एक में, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं और जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उसको समझना बहुत ही बारीकी से होता है। ठीक है, एक में अनेक की जो बातें की जाती हैं वो है अनेकांतवाद। ठीक है, तो एक में जो अनेकांतवाद है, ये जो लाइन 7 हैं इसको पढ़िए। एक ही में एक चीज़ है और उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। एक ही वस्तु के, एक ही चीज़ के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य के जो विचार हैं
वो कहाँ से शुरू होते हैं? मनुष्य के विचार जो हैं आपके शून्य से शुरू होते हैं, ठीक है? कहाँ से शुरू होते हैं? शून्य से। आप कोई वस्तु देखते हैं तो मान लीजिए कि वो चित्र आपके दिमाग में बनता है ना, वो आपकी आँख नहीं बनाती है वो आपको हमने आपको एक ग्रंथि बताती है हाइपोथैलेमस, ठीक है? तो उसके द्वारा और जो मस्तिष्क है उसके द्वारा वहाँ पर चित्र बनाया जाता है। तो मनुष्य जब किसी चीज़ को देखता है तो वो क्या देखता है? वो बिंदु देखता है, ठीक है? एक बिंदु देखता है। बिंदु कैसा होता है? जीरो होता है। जीरो कैसा क्या है? वही शून्य है। तो मनुष्य जो है किसी वस्तु को देख रहा है, किसी चीज़ को देख रहा है, तो मान लीजिए कि कोई पेड़ देख रहा है तो वो पेड़ उस आँखों के द्वारा नहीं बनाया गया है, वो उसके मस्तिष्क के द्वारा बनाया गया है कि वहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है? तो वहाँ पर एक पेड़ है और मान लीजिए कि वो मस्तिष्क नहीं बनाता और मान लीजिए कि कोई अंधा व्यक्ति देखता है तो क्या वो बताता कि वहाँ पर पेड़ है? नहीं, तो वो कहता है कि वहाँ पर पेड़ नहीं है, ठीक है? तो है जो है यहाँ पर वास्तविकता को दर्शाता है, नहीं है जो कल्पना को दर्शाता है कि वो सारी चीज़ें जो हैं हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है? तो उस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। तो हम चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है? तो एक कहानी के माध्यम से आपको ये सारी बातें हम आपको बताते हैं कि 5 अंधे थे, ठीक है? जब 5 ये कहानी बहुत ही फेमस है, आप लोग भी पढ़े होंगे, किताबों में मिलते हैं। जैन धर्म के स्यादवाद अनेकांतवाद को समझने में, सप्तभंगनीय सिद्धांत को समझने में मदद मिलता है। तो एक ही चीज़ के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, वो ये सप्तभंगनीय सिद्धांत कहता है, ठीक है? तो एक कहानी सुनिए कि मान लीजिए कि 5 अंधे हैं। 5 अंधों ने हाथी के अलग अलग अंगों को पकड़ा, ठीक है? तो उनकी कल्पनाएँ कैसे बनी? तो मान लीजिए कि एक अंधा जो है उसके पूँछ को पकड़ लिया। जब पूँछ को पकड़ लिया तो उसको लगा कि ये साँप है, ठीक है? मान लीजिए कि साँप नहीं तो मान लीजिए कि एक रस्सी नुमा चीज़ है, तो उसको वो रस्सी समझ में आई लेकिन है हाथी, ठीक है? रस्सी समझ में आई। तो दूसरा जो अंधा है वो क्या पकड़ लिया? पैर पकड़ लिया। तो पैर पकड़ लिया तो उसको समझ में आया कि वो खंभा है, ठीक है? कोई खंभा उसको वो पकड़ लिया है, लेकिन है हाथी, लेकिन वो समझ रहा है कि खंभा है, ठीक? तीसरी चीज़ है जो उसके कान पकड़ लिए। तो कान जब पकड़ा हाथी का तो वहाँ पर वो कान पकड़ा तो वहाँ पर उसको समझ में आया कि ये एक पत्ते के द्वारा है, कोई लचीला है, कोई एकदम नरम चीज़ है। तो उस तरह से उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया। जो चौथी है उसने जो हाथी का सूंड पकड़ लिया। तो सूंड जब पकड़ा तो उसको वो साँप दिखा, ठीक है? तो उसको साँप समझ में आया तो उसने कहा कि वो साँप है, ठीक है? तो है तो हाथी, लेकिन देखिए कि पाँचों अंधों ने किस प्रकार से, मान लीजिए कि एक अंधा पकड़ा, उसके शरीर को पकड़ लिया तो उसको बहुत बड़ी चीज़ चट्टान नज़र आ गई, ठीक है? तो उन 5 अंधों ने एक हाथी को पकड़ा, लेकिन हाथी एक ही चीज़ है, लेकिन उन लोगों ने कल्पना कितने की है? 5 चीज़ों की कल्पना कर दी, ठीक है? तो वो कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने का प्रयास कीजिए कि हर एक चीज़ के एक से ज़्यादा पहलू हो सकते हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। मनुष्य का जो विचारधारा है, जो सोच है, वो एक शून्य से प्रारंभ होता है। शून्य से प्रारंभ होकर कोई आकृति लेता है, कोई आविष्कार होता है, कोई आप रचना करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर शून्य से स्टार्ट होती हैं। तो वहाँ पर है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है, कोई वस्तु है तो वो वास्तविक है, ठीक है? मान लीजिए कि हम कुछ सेब देख रहे हैं एक, ठीक है? तो सेब है भी और सेब नहीं भी है, ठीक है? एक अंधे को दिखाएंगे कहेगा कि नहीं है और नहीं है, यानी कि है नहीं है और नहीं है, वो है भी नहीं भी है, ठीक है? कि क्योंकि उसका जो वास्तविकता है ना वो वास्तव में है, लेकिन वो एक समय के पश्चात नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर समय की जो अवधारणा देखने को मिलती है कि इसकी टाइम, ठीक है? समय। तो यहाँ पर जो टाइम की अवधारणा है वो बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है कि है नहीं है और नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु है और वस्तु को हम देख रहे हैं तो वास्तविक है, अगर हम नहीं देख रहे हैं तो वो नहीं है, ठीक है? और वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक? क्योंकि उसका वजूद भी हो सकता है, वजूद नहीं भी हो सकता है, फिर कहा नहीं जा सकता, ठीक है? हम कोई चीज़ देख रहे हैं, अगर सेब देख रहे हैं या कोई पेड़ देख रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि उसका जो अस्तित्व है वो सदैव बना रहेगा, ठीक है? वो परिवर्तित होता रहेगा। तो इसीलिए वहाँ पर जो बातें की जाती हैं कि कहा नहीं जा सकता।
तो किसी का अस्तित्व तो है, अस्तित्व तो नहीं है, और उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, किंतु कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि है, वो वस्तु तो है लेकिन उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि वो आगे भी रहेगी। ठीक है, तो वो हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक ही वस्तु के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक ही वस्तु के कई सारे पहलू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, नहीं है और कहा जा सकता है। ठीक है, तो हम कोई वस्तु देख रहे हैं तो मान लीजिए कि वहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, लेकिन कालांतर में उस समय के साथ वहाँ पर होगी। ठीक है, तो वही चीज़ होता है ना कि मान लीजिए कि हम कोई ज़मीन ले रहे हैं। ठीक है, ज़मीन लिए तो ज़मीन पर हम घर किए तो नहीं है, लेकिन घर की कल्पना तो कर रहे हैं ना। तो वही कहा जा रहा है कि नहीं है लेकिन कहा जा सकता है कि वहाँ पर वो चीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद वही चीज़ वहाँ पर निगेटिव आ जाता है कि नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो वहाँ पर वही वस्तु है कि हम घर बना रहे हैं, घर वहाँ पर नहीं है, और अगर हम नहीं बनाएंगे तो नहीं भी होगा। ठीक है, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट चलता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो हैं आप लोगों के थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कर दी होंगी, क्योंकि ये उस तरह से बातें ही की जाती है। तो सिर्फ आप लोग यहाँ पर ये समझ के देखिए कि एक ही चीज़ के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों न हो। ठीक है, तो यही जो है आपका अनेकांतवाद स्यादवाद है कि मान लीजिए कि हम कोई वस्तु देख रहे हैं, तो मनुष्य की जो कल्पना है, मनुष्य का जो सोचना है, जो चेतना है, ठीक है, और जिस प्रकार से उसकी समझ है, वो उसी आधार पर, उसी अनुमान लगाकर वो उस वस्तु का निरूपित करेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, तो मान लीजिए कि जिसका आविष्कार किया गया है, मान लीजिए कि हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को बारे में, मान लीजिए कुर्सी हम ले लेते हैं, चेयर। ठीक है, तो जब इंसान ने पहली कुर्सी बनाई होगी, ठीक है, तो जब पहली कुर्सी बनाई होगी तो वो क्या किया होगा? ठीक है, तो बैठा होगा, कहीं पर बैठा होगा, तो पहले बैठने के लिए सोचा होगा कि हम कहीं पर बैठें, तो वो चीज़ें हो गई। तो जब बैठा होगा तो उसको थोड़ा सा पैर मुड़ा होगा, एकदम मुड़ गया होगा, तो उसको बैठे बैठे दर्द करने लगा होगा, तो उसको थोड़ा सा दिमाग में आया होगा कि ये बैठने वाला जो चीज़ है, जो बैठा जाता है जिस पर, वो थोड़ा सा ऊपर होता तो हम लोग को थोड़ा आराम मिलता। तो क्या किया, थोड़ा सा और ऊपर कर लिया। जब ऊपर कर लिया तो वहाँ पर देखिए, तो बैठने को तो बैठ गया, पैर भी सही से हो गया, 90 डिग्री पैर हो गया, बैठ गया, 90 डिग्री पैर हो गया, लेकिन जो पीठ है उसका, जो मेरू रज्जु जो हड्डी होती है, तो उसको जो लचीली होती है, तो अब उसको एक ही अवस्था में बैठकर उसको नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि वो दर्द करने लगी। तो जब उस तरह से बैठा तो वहाँ पर उसकी मेरू रज्जु जो रीढ़ की हड्डी है वो दर्द करने लगी। तो फिर उसको समझ में आया कि पीछे टेक लेने के लिए कुछ बनाया जाए। तो फिर वो टेक लेने के लिए बनाया, और फिर उसके बाद जब टेक लिया तो वहाँ पर जब उसके हाथ खुले हो गए तो सीधे हाथ होने लगे। तो जब सीधे हाथ होने लगे तो सीधे हाथ करते करते उसका दर्द करने लगा। तो किस तरह से वो रखे, तो उन्होंने क्या किया कि अब उसको हाथ रखने के लिए, तो वहाँ पर अब देखिए कि मनुष्य शुरुआत कहाँ से किया। ठीक है, मनुष्य शुरुआत पहले बैठने से किया, फिर उसको ऊंचा किया, फिर पीठ लगाने के लिए किया, फिर हाथ लगाने के लिए, तब जाकर वहाँ पर कुर्सी बनी। तो वहाँ पर उसी तरह से जो सप्तभंगनीय सिद्धांत कार्य करता है नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो ये आपका सप्तभंगनीय सिद्धांत इस आधार पर कार्य करता है, और उसी आधार पर सारी जो चीज़ें हैं, वस्तु का निर्माण किया गया, आविष्कार किया गया, वो एक बिंदु से शुरुआत हुआ है। ठीक है, वो शून्य से शुरुआत होकर अपने आविष्कार के तक पहुँचे हैं। तो उस आधार पर आप सोच कर देखिए कि जैन दर्शन जो है वो कहाँ तक सोचता है। ठीक है, और मनुष्य का जो विचार है, मनुष्य की जो कल्पना है, मनुष्य की जो चेतना है, वो कहाँ तक सोच सकती है। यही सप्तभंगनीय सिद्धांत में पूरा आपका संसार आ गया ना। तो संसार है नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसा कहा नहीं जा सकता कि वैसा होगा। ठीक है, लेकिन संसार है किंतु उसके लिए कहा नहीं जा सकता है वो कब तक है। ठीक है,
और अगर हम एक तरह से मान लीजिए कि संसार नहीं है, और कहा जा सकता है कि हम मानते हैं कि संसार नहीं है, संसार में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद कि आने वाले समय में हो सकता है उस तरह की चीज़ें, और नहीं है कहा नहीं जा सकता। यानी कि संसार नहीं है और संसार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो सारी चीज़ें उसमें होंगी। ठीक है, तो ये कल्पना है मनुष्य के, इंसान की कल्पना है। अब एक तरह से सोचिए कि यहाँ पर टाइम चल रहा है, समय चल रहा है। समय जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हर एक चीज़ में आपका समय दिखेगा। जो समय जो है वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जो सप्तभंगनीय सिद्धांत है ये इस प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ पर आप एक बार सोच के देखिए कि जो जैन धर्म है वो कहाँ तक इसके जो विचारधारा है वो चलती है। तो यहाँ पर हमने जैन धर्म की जो सारी सिद्धांत हैं उसको एक बार शिक्षाओं को लेकर देखा। और अगर हम जैन धर्म के बारे में बात करें तो जैन दर्शन हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर फिर से। तो आप लोगों को सप्तभंगनीय सिद्धांत समझ में आया कि किस प्रकार से कार्य करता है। और जैन दर्शन में आप देखेंगे कि सप्तभंगनीय सिद्धांत में जो 7 बातें की गई हैं उसी में पूरा संसार है। ठीक है, वो हर एक चीज़ के बारे में बताता है और मनुष्य की कल्पनाएं, एक चेतना के बारे में बताता है कि मनुष्य कहाँ तक सोच सकता है। हमने आपको हाथी की कहानी सुनाई, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी वस्तु के एक से ज़्यादा पहलू हो सकते हैं, एक से ज़्यादा घटनाएं हो सकती हैं, एक से ज़्यादा मूल्य हो सकते हैं। तो एक ही वस्तु के बहुत सारे स्वरूप देखने को मिलते हैं और वही जो है आपके सप्तभंगनीय सिद्धांत बात करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बहुत सारे जैन दर्शन के बारे में बात किया और जैन दर्शन के अंदर हम लोग नहीं गए हैं और जैन दर्शन के अंदर हम लोग अभी जाएंगे भी नहीं, क्योंकि जैन दर्शन के अंदर जाने का मतलब है कि बहुत सारी क्लासेज जो एनसीईआरटी की हैं वो रह जाएंगी। ठीक है, तो जैन दर्शन के बारे में हमने आपको एक बहुत ही ज़्यादा सिनेरियो के रूप में जो आपको बताई हैं बातें, वो आप लोग वहाँ पर एक सोच कर देखिए कि किस प्रकार से है। और वो सारी बातें जो हैं जैन दर्शन की देखने को में आती हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग समझ के देखिए कि जैन दर्शन किस बारे में बात करता है और सप्तभंगनीय सिद्धांत है वो किस प्रकार से कार्य करता है। और जैन दर्शन में जीव, अजीव, पुद्गल और आत्मा, परमात्मा। वैसे तो आत्मा के बारे में दोनों लोग मानते नहीं हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म भी, क्योंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत ये लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म के बारे में ये लोग कर्म सिद्धांत को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो और भी बातें हम लोग सामाजिक जीवन में जब हम लोग पहुँचेंगे तो उसके बारे में हम लोग जैन धर्म के बारे में बात किया जाएगा। तो यहाँ पर हम जैन धर्म के बारे में आप लोगों का एक बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर कर दिया है, उसको हमने क्लियर कर दिया है। तो आप लोगों को जैन धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। और जैन दर्शन के बारे में आप लोगों का जैन धर्म एकदम विधिवत तरीके से आप लोग किसी से बात कर सकते हैं जैन धर्म के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में बताया। और जैन धर्म के जो दर्शन सिद्धांत हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत सारे लेक्चर हो जाएंगे उस पर। तो जैन दर्शन में हम लोग जब कोर्स स्टार्ट किया जाएगा हिस्ट्री का, जब हम क्लास लेंगे तो वहाँ पर वो सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा और आप लोग अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से लेकर चलिए, तभी आप लोगों की जो सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। और अपने माता पिता, घर वालों का ख्याल अच्छे से रखिए। तो एक बार फिर से आप लोगों को विजयादशमी, दशहरा की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले अपने अंदर के रावण को मारिए, फिर उसके बाद जाकर पुतला जलाइए रावण का, तभी जाकर आप लोग एक सभ्य समाज का, एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयों को मिटाइए, फिर उसके बाद जाकर बाहर के बुराइयों को मिटाइए। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।